कैप्रिकॉर्न, हाय, स्वागत है आपका आपकी मंथली रीडिंग में। ये है सितंबर मंथ की गाइडेंस। ये जो नया महीना हमारे लिए आ रहा है, कौन सी पॉसिबिलिटीज है जिससे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कौन सी एनर्जीज हैं जो आपके इर्द गिर्द रहेंगी, हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। मेरे पास है दो बहुत ही खूबसूरत टैरो डेक। हमारे पास है कीपर्स ऑफ द लाइट ऑरेकल कार्ड्स एंड द लाइट सीयर्स टैरो। बहुत खूबसूरत चित्रकारी है इनकी। मेरे पास है कुछ चार्म्स और कुछ रंग बिरंगे से यूनिकॉर्न के जैसे दिखने वाले लेटर्स। इनके साथ भी हम देखेंगे कि कौन से वर्ड्स जो है हम चैनल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ गाइस, अगर आपका सन साइन, मून साइन, वाइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर मकर राशि में है, कैप्रिकॉर्न साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं आपकी रीडिंग को। कैप्रिकॉर्न, जैसे मैं जब मेडिटेशन कर रही थी आपकी एनर्जी को पिकअप करने के लिए, मुझे कट्टरता ऐसा शब्द बहुत स्ट्रांगली सुन रहा था। किसी चीज़ में जैसे जो आपका विश्वास है वो इतना पक्का हो गया है कि आपको और कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा क्यों है? ये मुझे पॉजिटिव एनर्जी नहीं लग रही, थोड़ी सी नेगेटिव लग रही है कि जैसे कट्टरता है किसी विश्वास को लेकर, किसी भी बिलीफ सिस्टम को लेकर। वो रिलेशनशिप में भी हो सकती है, आपके रिलेशनशिप के बारे में भी ये चीज़ संकेत देती है, वो कि जो ऑब्सेसिव बिहेवियर है, यू नो। तो कैप्रिकॉर्न, थैंक यू। वाओ, आई एम नॉट रेडी, थैंक यू। 2 more times, 1 more time, शून्य, थैंक यू। Capricorn, thank you so much. Thank you. Bottom of the deck. Ooh, 9 of Cups, guys. Wish fulfillment. तो क्या इच्छा की थी आज आपने, मकर राशि के लोगों ने, 9 दिन पहले या 9 महीने पहले या 9 हफ्ते पहले, अगर कोई ऐसी चीज़ थी जिसे आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बूम, अप्रूव्ड। आपकी विश फुलफिलमेंट, उस पर थप्पा लगा दिया है स्पिरिट ने कि हाँ, वो विश फुलफिलमेंट जो है वो अब कबूल होगी सितंबर के महीने में। कुछ लोगों के लिए ये मनी है, जैसे आप मनी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या करियर में तरक्की हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और पैसा तो है ही, क्योंकि कप्स हैं, तो मुझे रिलेशनशिप भी लग रहा है कि जैसे कोई नया रिलेशनशिप, कोई नई दोस्ती है जिसे आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और वो आपको मिलेगी, आपको ज़रूर मिलेगी। धन भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पर इतना पीला रंग है तो सन कार्ड की भी एनर्जी है, तो फेम, रिकॉग्निशन, आपका जो स्टेटस है वो अपग्रेड होगा, नए दोस्त बनेंगे आपके, नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकता है। तो खूबसूरत एनर्जी गाइस, वेरी गुड। अब आपके जो कार्ड्स है वो देखते हैं। ओह, द डेविल, ये कैप्रिकॉर्न का ही कार्ड है, ये मकर राशि का ही कार्ड है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप अपने एलिमेंट में हैं। सबसे पहली बात तो कि सितंबर के महीने में आप अपनी पावर में रहेंगे, आप अपने एलिमेंट में रहेंगे। एलिमेंट में रहने का मतलब क्या है? जो भी डेविल की विशेषताएं हैं मैं आपको बताती हूँ। मटीरियली ये काफ़ी सॉलिड पोजीशन की ओर इशारा करता है ये कार्ड कि हाँ, मटीरियली धन मान में कोई कमी नहीं। मटीरियल वाइज आपके घर में किसी चीज़ की अगर आपको ज़रूरत है तो वो आप खरीद सकते हैं, आपके पास इतना धन होगा। कोई जैसे हैबिट्स, यू नो, आपकी जो हैबिट्स हैं, अगर उसमें थोड़ी सी अगर टॉक्सिसिटी है तो ये उसकी ओर भी इशारा करती है कि थोड़े से उसमें भी बदलाव करने की ज़रूरत है। लेकिन मटेरियल वाइज काफ़ी है वेल्दी, काफ़ी हेल्दी, उस चीज़ की ओर इशारा करता है। तो आप अपने एलिमेंट में रहेंगे सितंबर के महीने में। ये टेम्पटेशंस की ओर भी इशारा करता है। ये देख रहे हैं ये जो शख्स है वो कैसे अपने कानों पर हाथ रख के कह रहा है कि प्लीज़ बख्श दो मुझे, और ये राक्षस जो है वो उसके सर पर हावी है। तो ये अगेन मैं आपसे कहूँगी कि ऐसा कुछ अगर एनर्जी को आप महसूस कर रहे हैं रिसेंटली, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, खास करके अपने आप के ख्यालों में। आप क्या सोच रहे हैं, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो प्राणायाम सुना मुझे, तो कुछ लोगों के लिए प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, आपका नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। वुप्स, वाओ, द फूल। ये पीला रंग बहुत है आपकी रीडिंग में गाइस, तो पीला रंग शुभ रहेगा आप में से कुछ लोगों के लिए। और द फूल जो है ये अनएक्सपेक्टेड न्यू जर्नी, इसको नहीं पता कि ये जो नए रास्ते पर निकली है, ये शून्य का कार्ड है, ये शून्य का कार्ड है। मैं जब शफल करती हूँ कार्ड्स को तो मैं ऐसे कहती हूँ 2 times या 3 times या फिर 1 time, फिर मैं कहती हूँ अंत में शून्य। शून्य का मतलब है कि जो
एनर्जी है डेक की वो बिल्कुल से ट्रांसफॉर्म हो जाए। मैं इसीलिए उसे शून्य तक गिनती हूँ। तो ये शून्य का कार्ड है, द फुल न्यू जर्नी की ओर इशारा करता है। लेकिन ये न्यू जर्नी क्योंकि शून्य पर है, हालांकि जब ये 1 पर हो तब तो हमें पता है कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, पर ये अननोन टेरिटरी जिसे कहते हैं कि पता नहीं है कि रास्ते पर तो निकल गए हैं, सफ़र पर तो निकल गए हैं, लेकिन ये सफ़र के कहाँ जाएगा उसका पता नहीं है। लेकिन ये हेल्दी, क्योंकि आप इस चीज़ से तंग आ गए हैं, ये जो आदतें हैं आपकी, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपकी आदतों में जो बदलाव आ रहा है ये उसकी तरफ न्यू बिगिनिंग की ओर इशारा करती है कि ये जो टेम्पटेशंस है जो आपको अभी तक परेशान कर रही थी, आप फाइनली इतने सक्षम हो गए हैं, इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि आप एक नए सफ़र पर निकल गए। हालांकि अभी आपको पता नहीं है कि ये सफ़र कैसा रहेगा और ये कहाँ पहुँचने वाले हैं, बट एटलीस्ट आपने पहला स्टेप तो लिया। ये पहला स्टेप जो है उसके बारे में संकेत देता है। तो वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। आपका नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। वाओ, एस ऑफ कप्स गाइस। मैं बताना चाहूँगी कि ये तो इंडिविजुअल साइन की रीडिंग है, जैसे मकर राशि के लिए कर रही हूँ, लेकिन मैंने कलेक्टिव रीडिंग भी की है सितंबर के मंथ के लिए। उसका लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो भी देख लीजिएगा। उसमें भी ये कार्ड निकला था, एस ऑफ कप्स। तो कुछ लोगों के लिए ये जो नई शुरुआत है, ये नया कोई शख्स है आपकी लाइफ में जिसके साथ आपकी बात हो रही है, लेकिन अभी आप श्योर नहीं है कि ये इसके साथ आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या आप दोनों की जो रिश्ता है वो और गहरा होगा या बातचीत और होगी। जैसे आप श्योर नहीं है, लेकिन कुछ तो है। ये हाथ देख रहे हैं वो, जैसे वो कप को कैसे संभाले हुए हैं, जैसे आप इस रिश्ते में जल्दबाजी नहीं कर रहे, विच इज़ वेरी गुड। पहले जो आपका पैटर्न रहा हो सकता है कि आज इस शख्स से मिले और कल को आई लव यू भी बोल दिया, फिर तीसरे दिन ब्लॉक भी कर दिया, वैसा। लेकिन ये है कि धीरे धीरे आगे बढ़ना, ध्यान के साथ आगे बढ़ना। वो कैसे संजोए हुए हैं कप को, है ना। तो धीरे धीरे आगे बढ़ना, जल्दबाजी नहीं करना, अपना समय लेना, दूसरे शख्स को भी स्पेस देना, अपने आप को भी स्पेस देना और धीरे धीरे आगे बढ़ना। इसलिए अभी ये निश्चित नहीं है कि आपका इस शख्स के साथ आगे रिश्ता गहरा होगा या नहीं, वो हम इस कार्ड के साथ देखेंगे। लेकिन डेफिनेटली एस ऑफ कप्स है, तो ये काफ़ी खूबसूरत एनर्जी है, काफ़ी ईमानदार एनर्जी है। ये कार्मिक रिलेशनशिप की ओर ध्यान नहीं देता। ये असल में जो सोलमेट रिलेशनशिप होते हैं, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होते हैं, उसकी तरफ ये चीज़ ध्यान देती है, राइट। और क्योंकि हमारे पास ये द फूल कार्ड है, तो डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग है रिलेशनशिप में। कोई जैसे नया शख्स है, ये कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन हो सकता है इस शख्स का साइन जो है। और काफ़ी हीलिंग वाटर, कुछ लोगों के लिए सेहत भी जो है आपकी अच्छी होने के चांसेस हैं सितंबर के महीने में, क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी स्ट्रेस में है। लेकिन ये जो हीलिंग वाटर है ये आपको यूनिवर्स इसीलिए दे रही है ताकि आप इसके घूंट भरकर, इस अमृत के घूंट भरकर खुद को हील कर सकें। तो कुछ लोगों के लिए ये हीलिंग भी है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आपका। वाओ, 6 ऑफ कप्स। ओके, कंफर्म्ड ये सोलमेट रिलेशनशिप है, कंफर्म्ड। 6 ऑफ कप्स ये सोलमेट है, ये सोलमेट की निशानी है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और इस शख्स को डॉग्स बहुत पसंद होंगे, इस शख्स के पास डॉग भी हो सकता है। डॉग्स से मुझे हमेशा लॉयल्टी कि हाँ, वो जैसे डॉग्स होते हैं वो कितने लॉयल होते हैं अपने ऑनर के लिए, राइट। तो वैसे लॉयल्टी, ईमानदारी है। इस यहाँ पर निर्मलता है ये तीनों कार्ड्स में। इस कार्ड को छोड़कर इन तीनों कार्ड्स के रंग देखिए पहले तो कितने खूबसूरत हैं और कितनी निर्मलता है, कोमलता है। जैसे आप बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा देख रहे हो, वो जैसे आप मंदिर या गुरुद्वारे या मस्जिद में बैठकर जब आप अपने भगवान को देखते हो, वो नज़ारा कैसा होता है, पवित्र होता है, राइट। वैसी एनर्जी है ये, इसमें कोई दाग नहीं है इस एनर्जी में। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। पवित्र एनर्जी है, काफ़ी हल्की एनर्जी है, जैसे कोई भार हो। यहाँ पर जैसे भार है इस शख्स के ऊपर, लेकिन ये एनर्जी जैसे वो आपके जीवन में आ रही है और आपके भार को हल्का कर रही है। आप समझ रहे हैं, बहुत खूबसूरत एनर्जी है गाइस। डेफिनेटली ये सोलमेट रिलेशनशिप है। और अभी ये 6 ऑफ कप्स है, तो ये 10 ऑफ कप्स तक पहुँचने की भी इसमें क्षमता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अगेन, जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। जहाँ जल्दबाजी की, ये 6 ऑफ कप 5 ऑफ कप्स में भी बदल सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इन 6 ऑफ कप्स को 10 ऑफ कप्स तक लेकर जाने के लिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। जैसे ये बचपन से जवान होना, तो समय के साथ आगे बढ़ना। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। अब आपके जो ऑरेकल कार्ड्स हैं वो भी देख लेते हैं
कैप्रिकॉन, अच्छी एनर्जी है गाइस। वो आई एम नॉट रेडी। आपकी रीडिंग में देखिए कैसे कार्ड जो है वो उछल उछल कर बाहर आ रहे हैं, जैसे कि खुशी जो हो वो संभाले नहीं जा रही है मेरे मकर राशि के लोगों से, और वो बाहर निकल सी कैप्रिकॉन, थैंक यू सो मच। 2 more times। वाओ कैप्रिकॉन, कम ऑन। समझ लग गया मुझे कि आप खुश हैं, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखिए भाई। 2 more times, 1 more time। 0। थैंक यू सो मच कैप्रिकॉन, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक काली माँ की एनर्जी, अच्छी एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी। Bridget, inner strength, move back to wholeness. Recognize that you have the power. ये जो उजाला है, ये जोत है, See, we have देवी माँ, ये देवी माँ की जो जोत है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है इससे। इसीलिए ये अग्नि का रंग देखिए कैसा होता है, सूरज होता है, उसमें रोशनी होती है। मैं तभी कहा आपकी रीडिंग में पीला रंग बहुत है। हमारे पास 9 of Cups में भी सूरज की एनर्जी है, तो अग्नि, ऊर्जा, जिससे जीवन में स्फूर्ति आती है, आपका जीवन संवरता है। मुझे 11 नज़र आया अभी मेरे कैमरे पर जब भी मैंने ये बात बोली। डेफिनेटली गाइज बहुत अच्छी एनर्जी है, मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए। अपनी इनर पावर को पहचानिए, अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़िए ताकि आप इस राक्षस के साथ लड़ सकें। ये जो टेम्पटेशंस, एक्सक्यूज मी, जो आपको टेम्पटेशंस आ रही हैं, ये जो आपको मनमोहित करने की कोशिश कर रही है, आपको आपके रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रही हैं, या फिर आपकी कोई बुरी आदतें हैं आपको, अगर वो ऐसा कुछ है ना, तो शक्ति है आपके साथ, वो आपको नए मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार है। सिर्फ आपको इस शक्ति के साथ जुड़ना है। इस प्यालो, ये अमृत है ना जो इसे पीना है, ये अमृत का प्याला अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। तो बहुत खूबसूरत एनर्जी है आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए, अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो देवी माँ को याद कीजिए। वो माँ की जो जगदम्बे माँ की शक्ति है वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहती है, आपको प्रोटेक्ट करना चाहती है। उनका नाम सिमरन कीजिए, ठीक है। घर में दिया लगाइए, जोत लगाइए, अगरबत्ती लगाइए, उससे भी आपका ऑरा जो है वो क्लीन होगा, ठीक है। लेडी पोर्शिया, डिवाइन ऑर्डर, डू व्हाट यू फील इज राइट, एन इम्पोर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। लुक एट दैट, कितनी फेमिनिन एनर्जी है ना यहाँ पर भी देखिए फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा मौजूद है आपके स्प्रेड में। एमेथिस्ट की एनर्जी मिल रही है मुझे इस कार्ड से, आई डोंट नो व्हाई। तो कुछ लोगों के लिए एमेथिस्ट स्टोन जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप खरीद सकते हैं तो ज़रूर खरीदिए, अपने घर में रखिए, उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। तो डिवाइन ऑर्डर, अगेन मुझे डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी, सोलमेट की एनर्जी मिल रही है। और ये कह रही है कि यहाँ पर जिस पे लिखा हुआ है डू व्हाट यू फील इज राइट, जो आपको सही लगे। आपको खुद को पता है कि जो बुरी आदतें हैं उनमें सुधार करने की ज़रूरत है, आपको खुद को पता है, तो फिर आप क्यों नहीं ठीक करते। आप अपनी इनर सेल्फ के साथ जुड़िए, अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़िए। कितनी रोशनी है इस कार्ड में, तो अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़िए और इन बुरी आदतों को अब दूर कीजिए, क्योंकि ये अच्छी एनर्जी आ रही है, न्यू बिगिनिंग आ रही है, नया रिलेशनशिप आ रहा है आपकी लाइफ में। इस नए रिलेशनशिप पर, पुराने रिलेशनशिप में जो भी आपके हादसे हुए हैं, जितना भी टॉक्सिक रिलेशनशिप रहे हैं आपके, उसके छींटे इस नई ऊर्जा पर मत पड़ने दीजिए, ठीक है। मैं इस कार्ड को अभी कैंसिल कर रही हूँ आपके लिए। देखिए मैंने कर दिया, 50% मैंने कर दिया है काम, 50% जो बचा है वो आपको करना है। ये कैंसिल कर दी है हमने एनर्जी, ठीक है। अब ये अच्छे कार्ड्स बचे हैं हमारे पास, तो अभी आपको इनके साथ काम करके आगे बढ़ना है, ठीक है। अब जो आपके चार्म्स हैं गाइस वो देख लेते हैं। सबसे पहले बहुत ही खूबसूरत चार्म निकला था आपके लिए, यूनिकॉर्न का हॉर्न। मुझे यूनिकॉर्न बहुत पसंद है, तो मैं तो बहुत खुश हो गई इसे देखकर। तो काफ़ी मिस्टिकल एनर्जी, हायर सेल्फ के साथ जुड़ना, इंद्रधनुष। मैं जब भी यूनिकॉर्न के बारे में बात करती हूँ तो मुझे इंद्रधनुष, वो जब बारिश होती है और फिर सूरज पे निकलता है, फिर इंद्रधनुष, तो तीनों चीज़ें, इमोशंस भी हैं, फायर भी है और हैप्पीनेस, इंद्रधनुष, तो सब कुछ है, पूरा पैकेज मिल रहा है आपको। कितने खूबसूरत रंग है, रेनबो जैसे ही रंग है। तो डेफिनेटली आपके जीवन में नया इंद्रधनुष खिलने वाला है। बस थोड़ा सा जो इस पर काम करना है ना वो कर दीजिए, ठीक है। हमारे पास ये ट्री ऑफ लाइफ, बड़ा वृक्ष,
जो बीज बोया था आपने बहुत समय पहले इस नए वृक्ष को उगाने के लिए, वो वृक्ष अब बन गया है, बस इस पर फूल लगने बाकी हैं इस वृक्ष पर, जो कि बहुत जल्द लगेंगे, बहुत जल्द। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। हमारे पास है ये हेडफोन्स, तो म्यूजिक, सब्लिमिनल मैसेजेस, मेडिटेशन, मंत्र उच्चारण, घर में आप जिस भी धर्म से हैं उसके जो भी आप जिस शक्ति में भी आप बिलीव करते हैं उसका नाम सिमरन करना, उस चीज़ की ओर भी इशारा करता है ये चार्म। हमारे पास है ये डस्टर, यस, ओ यस, डेफिनेटली इसको इरेज करना है। लीजिए, मैंने और कर दिया 10%, तो मैंने और कर दिया 60% कर दिया मैंने, देख लिया आपका काम। अब कितना बचा? 40% बचा ना, तो इसको तो मैंने इरेज कर दिया है 60%, 40% आपको करना है, ठीक है। अब तो ज़्यादा बचा भी नहीं काम कैप्रिकॉन, अब तो कर लेना चाहिए आपको, राइट। हमारे पास है ये सोर्ड, तो कम्युनिकेशन, क्लैरिटी की ओर इशारा करता है ये, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। हमारे पास है मैसेज इन अ बॉटल और इस पर लिखा हुआ है 3 months फ्रॉम नाउ। तो कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप शुरू तो हो गया है, लेकिन इसके असली रंग भरने का 10 ऑफ कप्स तक पहुंचने में 3 महीने तक का समय लग सकता है। कुछ लोगों के लिए ये जो शख्स है वो 3 महीने के अंदर आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो सकता है। हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो नई यात्रा, नया सफर शुरू हो रहा है। लेटर है हमारे पास जे, ये सिग्निफिकेंट हो सकता है। हमारे पास है ये रेड कलर की मैजिक डॉल, इस पर लिखा है रिसीव, यस रिसीव। ये जो एस ऑफ कप्स आ रहा है इसे रिसीव कीजिए। वाओ लुक, तभी मुझे सूरज की एनर्जी महसूस हो रही थी क्योंकि सन चार्म है हमारे पास। डेफिनेटली सूर्य उदय हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए, बहुत, आप डिजर्व करते हैं इसे। हमारे पास है ये शू, तो जो कि मुझे ये कहता है कि लोगों पर अपनी छाप छोड़ना, जगत पर अपनी छाप छोड़ना, अपना रंग चढ़ाना, जो भी आपका टैलेंट है उसको निखारिए। आप में कुछ डेफिनेटली कोई ऐसा टैलेंट है जिसके साथ आपको फेम या रिकॉग्निशन मिल सकती है, आप दूसरों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वैसी एनर्जी मौजूद है। कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है डोनेट ब्लड, अगर आपका कोई रेयर ब्लड ग्रुप है, मेरा रेयर ब्लड ग्रुप है, तो मैं हमेशा ही लोगों को और अपने आप को भी प्रोत्साहित करती हूँ कि मैं ब्लड डोनेट करूँ। तो अगर आपका भी है तो ब्लड, ये गाइडेंस है आपके लिए। मैं हाथ में ले लेती हूँ सारे, काफ़ी सारे हैं। नंबर्स में हमारे पास आपके लिए सिर्फ एक ही नंबर निकला था, नंबर 6 और 4, तो ये सिग्निफिकेंट हो सकता है। हमारे पास है ये लेटर और इस पे फूल बना हुआ है, तो डेफिनेटली लव लेटर। एक्स, ये डेंजर की ओर भी ध्यान देता है, और इसको मैं अगर ऐसे पढ़ूँ तो ये पॉजिटिव, ऐसे पढ़ूँ तो एक्स, तो आप समझ लीजिए मैं किसकी ओर इशारा कर रही हूँ। कुछ लोगों के लिए एक्स की एनर्जी है जो वापस आना चाहती है, लेकिन आने मत दीजिएगा क्योंकि ये न्यू बिगिनिंग, ये नए इंसान के साथ न्यू बिगिनिंग है आपकी, ठीक है। इंट्यूशन, ये है ड्रैगन फ्लाई हमारे पास नीले रंग की, तो इंट्यूशन के साथ जुड़िए। 4 of swords, yes, meditation, meditation is the answer, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। हमारे पास है ये फुल मून की एनर्जी, साइकिल कंप्लीट। ये एक्स के साथ आपका जो भी लेन देन था, जो भी कार्मिक आपका लेना देना था ना, वो अब फुल सर्कल में आ रहा है, मुझे इससे ये समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों पर ही नीला एक जैसा रंग है, दोनों स्टोन भी एक जैसे हैं, तो डेफिनेटली 911, ये जो एंजल नंबर है ये कहता है कि जो आपको चाहिए वही चीज़ आपको भी, वो आपको ढूंढ रही है, आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो आपको ढूंढ रही है। तो आप देखिए आप कौन सी और चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बहुत सी चीज़ें होगी और आप और भी कर सकते हैं, ये उसके बारे में संकेत देता है। ये इसको पॉलिश, पॉलिश योर स्किल, तो ये चार्म की ओर इशारा करता है। टर्टल, अर्थ एनर्जी है, ये जो भी नया शख्स से हो सकता है, ये अर्थ एनर्जी से हो, काफ़ी स्लो हो, चीज़ों को आगे बढ़ाने में थोड़ा स्लो हो, तो जो कि अच्छी बात है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगेन म्यूजिक है हमारे पास, हेलीकॉप्टर है, वाओ, एयर एनर्जी, तो शुद्ध, जैसे अगेन आसमान जब साफ हो तभी जहाज उड़ते हैं, राइट, तो जैसे आसमान साफ हो रहा है, इंद्रधनुष निकल रहा है, सूरज उदय हो रहा है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। 10 of swords, या एग्जैक्टली, ये एक्स की एनर्जी के साथ ही रखूंगी कि वो साइकिल अब कंप्लीट हो गया है। 8 of पेंटिकल, रिवॉर्ड्स की एनर्जी, जो हार्ड वर्क पहले किया था वो हार्ड वर्क आपके उसके रिवॉर्ड्स जीवन में आ रहे हैं। ये पीस, ये इमली का, नॉट पीस एक्चुअली, ये इमली का चार्म है, तो कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी की ओर इशारा करता है। की है हमारे पास
वो बंद दरवाज़ा, उसकी चाबी मिल गई है अभी आपको। स्पून, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये प्रेगनेंसी है, कोई नया बच्चा जैसे घर में आ रहा है। क्रिसमस की एनर्जी है यहाँ पर, तो कुछ लोगों के लिए क्रिसमस टाइम जो है वो सिग्निफिकेंट हो सकता है। हमारे पास है 3 months फ्रॉम नाउ, राइट। कार, तो कुछ लोगों के लिए नया वाहन आ रहा है, नई यात्रा। अनदर की गाइस, वाओ इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। आपका जो वो बंद काम थे ना आपके, उसमें तरक्की आपको देखने को मिल सकती है। लेटर आर, और ये स्नोफ्लेक, अगेन क्रिसमस टाइम कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली काफ़ी शुभ रहेगा और कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। आपके जो लेटर्स है वो देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न, थैंक यू। मकर राशि, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ए, हालांकि ए है लेकिन मुझे विक्ट्री सुना, आई डोंट नो व्हाई। वो वी से शुरू होता है वर्ड, लेकिन मुझे विक्ट्री सुना, तो या। यू, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला सुना मुझे। ओ, ओपन योर हार्ट। एस, सक्सेस। एम, मदर सुना मुझे इससे। एन से मुझे सुना नो, वाई। कोई प्रश्न किया है अगर आपने रीडिंग के दौरान, तो उसका आंसर है नो। एंड का है जैसे कुछ जुड़ना आपके जीवन में, कोई नई चीज़ का जुड़ना, तो रिलेशनशिप, बिजनेस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है रीडिंग मेरे मकर राशि के लोगों के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।